हाँ बच्चों, तो मेरे ख्याल से ये हमारा अभी इसका आखिरी क्लास होगा, आखिरी वीडियो होगा पार्शियल फ्रैक्शन का। तो है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन आप लोग भी बनाइए। और कुछ क्वेश्चन अभी हम बताने जा रहे हैं, उसको देखिए कैसे बनेगा। जैसे और भी क्वेश्चन आप बनाएं और उसमें जो प्रॉब्लम हो, देखिए हमने काफ़ी कुछ बता दिया है। जैसे एक मैं बताऊंगा एनसीईआरटी का 19 नंबर, 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3। एक सवाल यह रह गया। इसके बाद मैं बताना चाहता हूं आपको, एक यह सवाल है हमारे पास 12 नंबर, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 बाई हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1। और एक और की जरूरत यहाँ पर नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी हम एक 15 नंबर बता देंगे। 1 बाई में x4 माइनस 1, और एक हमारे पास 18 नंबर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। इतना क्वेश्चन बताकर मैं समझता हूं कि मैंने इसके बाद काफ़ी कुछ बता दिया। अब आपको बनाना रहेगा। तो जितना हमने बताया, यह बात तय है कि बाकी सभी सवाल उसी फंडे पर बनेंगे। हाँ, तो ध्यान दिया जाए, देखा जाए कैसे बनता है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, तो हमने जो वर्किंग रूल बताया था, अगर उस वर्किंग रूल पर चलते हैं तो ये चौथा नंबर फंडा आ रहा है। आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में दोनों क्वाड्रेटिक दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर एक खासियत है, अगर हम लोग सवाल पर नजर दें और यहाँ पर देखें तो कुछ हमें खासियत दिखाई दे रही है। वह खासियत क्या है? इस कंडीशन में यदि हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो हमें ऐसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3। चूंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक है तो इसके ऊपर हमें ऐसा मानना पड़ेगा, यह बात तय है। तब हम क्या करेंगे? लेकिन वो तो करना ही पड़ता यदि यहाँ पर कुछ फालतू चीज रहता तो। लेकिन हम अगर दिमाग लगाएं तो देखें कि हमारे पास न्यूमरेटर में बड़ा ही अच्छा चीज दिखाई दे रहा है, जो कि हमारे टेंशन को दूर कर देगा। क्योंकि न्यूमरेटर जो है वह एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है। तो यदि हम इसे t मान लेते हैं तो हमारा यह कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बहुत ही आसान बन जाएगा। आइए देखते हैं। ऐसा होने के बाद इस जगह हमारे पास t प्लस 1 इंटू टी प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ पर dt बाई 2x जा रहा है। तो हुआ यह फायदा कि ये हमारा कैंसिल हो गया, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर t प्लस 1 और t प्लस 3 को, जो हमने कुछ शॉर्टकट मेथड का सिखाया था पार्शियल फ्रैक्शन, उससे करेंगे तो इजी रहेगा। 1 और 3 का डिफरेंस
2 बताया था, बाहर लिख देंगे। छोटा वाला कांस्टेंट 1 है तो यह बाहर रहेगा, बड़ा वाला बाद में रहेगा। हम देख रहे हैं कि फिर से ये एलसीएम लेने पर यह इसके बराबर हो जा रहा है। इस कारण से अब हम यहां पर इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। लॉग माइनस में, फिर इसके बाद हम चाहें तो log a माइनस log b, log a बटा b भी लिख सकते हैं, और जहां जहां t है वहां वहां हम x स्क्वायर भी रख सकते हैं। तो हमने देखा, जब क्वेश्चन पर हमने थोड़ा ध्यान दिया तो हमारा यह क्वेश्चन जो बहुत कठिन दिखाई दे रहा था बहुत ही आसान बन गया। इसलिए हमें सवाल बनाते समय सभी कंसेप्ट ध्यान रखना है और क्वेश्चन पर पकड़ बनाना है, क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि इसमें हम ऐसा क्या करें कि हमें क्वेश्चन इजीली बन जाए। बनाने को तो हमारे पास बहुत सारे फंडे हैं क्वेश्चन बनाने के, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करना है कि इजी से इजी तरीका से क्वेश्चन बने। आइए हम चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन पे भी चलते हैं। तो हम इसको आपको पहले तो कुछ रूल समझाते हैं। वह क्या रूल है? इस क्वेश्चन को बनाते समय जो हमने वर्किंग रूल लिखाया था उसमें हमने एक बात लिखाई थी कि पार्शियल फ्रैक्शन तभी वैलिड है जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा है। फिर से ध्यान दें, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होगा तभी हमारा पार्शियल फ्रैक्शन वैलिड है, नहीं तो पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगा। अगर बराबर भी हो या ज़्यादा हो तो हमें न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम करनी पड़ेगी, और ऐसा करने के लिए हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करेंगे। तो हम यह देख रहे हैं हमारे पास यह ऐसा हो जाएगा, यह हमें बच जाएगा। यहां के बाद हम लोग इस क्वेश्चन की जगह ऐसा लिख सकते हैं, न्यूमरेटर की जगह एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस को, इसमें हम लोग उसकी जगह यह लिख देते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं जब हम अलग अलग कर लेते हैं ऐसे, प्लस में हमारे पास 2x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस बाई, तो यहां पर हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते थे। कहां? इस जगह। इसको तो अलग कर लिया, कैंसिल। ये जो हम लिखते ना 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते थे ऐसे करके। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने फील किया है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो हम उसके बदले भी काम चलाते हैं। कैसे? देखिए, ये अलग अलग कर लिया तो इसका इंटीग्रेशन तो यहाँ x बचेगा, सिंपल एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसको हम देख रहे हैं कि इसको हम t मान लेते हैं तो हमारा ऊपर वाला 2x कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई टी का log t हो जाएगा। और ये हमारे पास जो हमने एक्सरसाइज 7.4 में बताया था 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला
फॉर्मूला पर 1/2 है वो फॉर्मूला पर हमारा सेट कर जाएगा। तो इसका हो जाएगा x²/2, इसका हो जाएगा जब t माने कटेगा 1/3 का log t यानी log x² - 1, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1/2 है log जो फॉर्मूला है वो लगा देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमको जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा रही तो हमने इसे कैसे सोल्व किया, और यहाँ पर हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर के है, तो यहाँ भी हमें कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। आइए फिलहाल अभी हम लोग नंबर 15 क्वेश्चन देखते हैं वो कैसे बनेगा। ये बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल रहेगा 18 नंबर। तो अब हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन के लिए 1/, में हमारे पास x⁴ - 1 है। तो x⁴ - 1 को हम लोग ध्यान रहे, जब x⁴ + 1 हो जाएगा तो यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो बात की बात है, सबसे पहले हम लोग इसे फैक्टराइज कर देंगे ऐसे, और जब हम पार्शियल फ्रैक्शन करने चलेंगे इसको तो अपना करना होगा तो जो करेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि चूंकि दोनों यहाँ x² है तो हमारे लिए कुछ शॉर्टकट फंडा उपलब्ध है, और ऊपर में कुछ नहीं है तो कुछ शॉर्टकट फंडा उपलब्ध है। उस शॉर्टकट फंडे को फॉलो करते हैं तो एक कांस्टेंट हमारे पास -1 और अगला कांस्टेंट 1 जो हमने बताया था उससे दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या हो जाएगा 2। तो जो भी हमने बताया था वह 1/2 से डिवाइड कर देंगे, और ये छोटा वाला कांस्टेंट -1 है उसे हम पहले लिख देंगे और माइनस देकर बड़ा वाला बाद में लिख देंगे, और ये हमारे पास आ गया। अब हम देखेंगे कि हम एलसीएम लेने पर हमारे पास वही आ जा रहा है जो पहले था। उसके बाद हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है, इसके बाद आप कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर वही वाला फार्मूला जो पिछले क्वेश्चन में बताया था 1/x² - 1 वाला फार्मूला लग जाएगा, और इसका सीधा हो जाएगा tan इनवर्स x। ये आप करके लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं एक कॉम्प्लिकेटेड यानी डेंजरस यानी खतरनाक सवाल पर। ध्यान रहे, इस एक्सरसाइज के बाद हम लोग पढ़ेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन। सभी लोग देखेंगे, अभी लड़के कुछ कम इंटरेस्ट ले रहे हैं देखने में, लेकिन उनको देखना जरूरी है। कुछ लोगों ने कहा सर अभी हम पीछे हैं, तो पहले अभी पीछे ना हो, पढ़ें इसे और देखें। आइए बच्चों इसे देखते हैं कि यह कैसे बनेगा। हम सबसे पहले यह देखते हैं कि जब हमारे पास, हम देख रहे हैं, देखिएगा, जब हमारे पास ऊपर में हम मल्टीप्लाई कर दें दोनों टर्म को आपस में, डिनोमिनेटर को दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दें, तो हम यह देख रहे हैं कि न्यूमरेटर की भी डिग्री हमारे पास 4 रही है और डिनोमिनेटर की भी डिग्री 4 रही है। इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारा डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बराबर हो रहा है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के। जब दोनों बराबर हो जा रहे हैं तब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन का रूल है कि पार्शियल फ्रैक्शन तभी संभव हो पाता है जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम रहती है। लेकिन हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा थी, और इस क्वेश्चन में देख रहे हैं न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है। तो हम क्या करेंगे, तब इसको हम आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम करेंगे, और कम करने के लिए हम क्या करेंगे, पहला काम हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास ऐसा आ जाएगा, और यहाँ भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास यह ऐसा आ जाएगा। अब हम लोग न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड करते हैं ये आपको मालूम है, x⁴ प्लस 3x² + 2, यहाँ से हम इसे ऐसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और करने के बाद आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर कुछ सोचते हैं, कुछ अपने मन से ठंडे दिमाग से सोचते हैं। जैसा डिनोमिनेटर में है
वैसा ही सिस्टम ऊपर में हो जाए तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो वही काम करने के लिए हम क्या करते हैं, आइए देखते हैं। वही काम करने के लिए हम लोग न्यूमरेटर में जैसा नीचे में है वैसा ही लिख देते हैं, जैसा नीचे में है, यानी x⁴ ये हम थोड़ा सा बचने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ के बाद लिख दिया, लेकिन एक्चुअली में ये था, तो हम बैलेंस करने के लिए -4x² -10 लिख देंगे। देखा जाए x4 तो यही रहेगा और 7 - 4 3 हो जाएगा और 12 - 10 2। यानी हमने क्या किया, क्योंकि जब इसके बाद हम इसको अलग अलग करेंगे तब तुम्हें ज़्यादा अच्छा फील होगा। x4 7x² + 12 बाई में x4 + 7x² + 12 और माइनस बेटा कॉमन ले लेंगे 4x² + 10 x4 + 7x² + 12 हो गया। फायदा क्या हुआ कि यहाँ पर यह कैंसिल हो गया, ये फायदा हुआ। अब यहाँ पर न्यूमरेटर की डिग्री हमारे डिनोमिनेटर से कम हो गई। अब हम लोग यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन फिर हम चाहते हैं कि हमें पार्शियल फ्रैक्शन करने चलेंगे तो थोड़ी मुश्किल होगी। तो मुश्किल नहीं होगी, थोड़ा सा लेंदी रहेगा। तो हम इसे फिर से थोड़ा शॉर्टकट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये बन जाएगा 1 इसके जगह, और यहाँ से हम लोग डिनोमिनेटर को पहले फैक्टराइज करते हैं। तो जैसा कि इसी को हमने मल्टीप्लाई कर ये लाया था, तो इसको फैक्टराइज कर देंगे तो हमारे पास ये बचेगा। अब ऊपर वाले को हमें इसे ऐसा लाना है। ऐसा लाने के लिए यहाँ 4 है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग इसको 4x² + 12 लिख दें तो 4 कॉमन निकल के हमारे पास x² + 3 बच जाएगा, और +12 के साथ हम -2 लिख दें। देखिए ये सब हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन वह लेंदी रहेगा क्योंकि क्वाड्रेटिक है। तो उससे बचने के लिए हम थोड़ा ट्रिक अपना रहे हैं, जिससे कि हमें थोड़ा सा बचत हो जाएगी और टेंशन से बचेंगे। तब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 1 तो ऐसे ही रह जाएगा, और इन दोनों को हम अलग करेंगे। अलग करते समय हम 4 बाहर निकाल लेंगे। 4 बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास x² प्लस में हो जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा x² + 3 × में x² + 4, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 बाहर निकल के हमारे पास x² + 3 × में हो जाएगा x² + 4। अब बच्चों क्या हो गई बात, यहाँ से ये हमारा कैंसिल हो गया। अब आप जान रहे हैं कि इसे तो हमें अलग अलग करना ही पड़ेगा। तो अलग अलग करने के लिए आप बहुत ही इजी तरीके से सोच सकते हैं। कैसे, सबसे पहले यहाँ पर आप लिख देंगे x² + 4, और सोचें जो हमारा शॉर्टकट मेथड था, यहाँ से वो शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं। 4 और 3 का डिफरेंस, देखिए यह शॉर्टकट मेथड तभी चलेगा जो ऊपर में कुछ ना हो। तो यहाँ पर था तो हमने उसको घटा बढ़ा करके गायब कर दिया, ना हो और साथ में वेरिएबल के साथ कोई नंबर ना हो तो भी चलेगा। तो उससे हमने 4 और 3 का डिफरेंस 1 होता है, तो 1 को डिवाइड करने की क्या ज़रूरत है, हम दोनों का छोटा वाला हो जाएगा x² + 3 और माइनस हो जाएगा x² + 4। आप देखें कि आपको फिर एलसीएम लेकर यही आ जा रहा है, यानी हमारा मिशन पूरा हो गया। लेकिन हमें लगता है कि हम इसको थोड़ा और छोटा कर सकते हैं। वह कैसे, कि वह ऐसे यह हो गया 1, और यहाँ हो जाएगा 1 में x² + 4, और यहाँ रहेगा 2 × में x² + 3, और यह हो जाएगा -2 × में 1/x² + 4। कैसे छोटा हो जाएगा, तो ये दोनों हमारा जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों सेम चीज़ है। अब आप इसको जल्दी से आंसर बोलें, तब तक हम इसका आंसर एक बार देख लेते हैं कि इसका हमें क्या किताब में आंसर है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था।
7.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हमारे पास 18 था। हम देख रहे हैं कि हमारे पास 1 का हो जाएगा x और इसका हो जाएगा 1 बाई, फार्मूला आपको लिख दिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक फार्मूला होता है क्या चीज़, 1 बाई में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए, यह है फार्मूला। तो ये जो √3 है इसको हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। ठीक है, फिलहाल इसको नहीं लिखते हैं, ये आप लोग समझे, ऊपर मिटा के भी लिख देंगे। यहाँ हम ये फार्मूला ध्यान आ गया तो हम यहीं पर लिख देते हैं आप लोगों को। रुक जाइए, ऊपर वाली सारी कहानी आप समझ गए हैं, इसको एक बार फिर से देख लेंगे। और फिलहाल हम क्या करते हैं, एक बार इसका आपको आंसर हम सही सही लिख देते हैं जिससे कि आप लोग पूरा थोड़ा सा कहीं लग रहा है कुछ गलती हो गई क्या, 4 कॉमन निकलेगा क्योंकि आंसर में 2/√3 है और ठीक नहीं सही है आंसर, मिला लिया जाए आंसर से एक बार देखा जाए। बच्चों ये सारी बात आपको मालूम हो गई, इसलिए इसको आगे बढ़ा जाए। कैसे आगे बढ़ा जाए आइए दिखाते हैं। यहाँ के बाद ये हमारा 1 ऐसे ही रह गया, इसे हम लिख देते हैं 2 × 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर, और यह दोनों ऐड हो जाएगा -4 -2 -6, 1 बाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये फार्मूला का इस्तेमाल, पहले तो 1 का हो गया x, इसका हो जाएगा 1 बाई ए की जगह √3, और यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x बाई √3, और यहाँ 1 बाई ए का मतलब 2 और tan इनवर्स x बाई 2। अब अपने किताब कैसे मिला लिया जाए, पहला टर्म x, दूसरा टर्म 2/√3 tan इनवर्स x बाई √3, और यहाँ से 2 से कट के 3 tan इनवर्स x बाई 2। ये हमारा सवाल रहा। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा पार्शियल फ्रैक्शन में जितने वेराइटी थे वह वेराइटी हमने आपको बता दिया। मेरी तरफ से पार्शियल फ्रैक्शन खत्म हो गया। आप लोग मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चन होंगे जो पार्शियल फ्रैक्शन में आपको परेशान कर सकते हैं, तो अभी हमने मिसलेनियस नहीं बताया। मिसलेनियस का एक साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन मिसलेनियस पर जाने के पहले हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन एक बार देख लेंगे। तो डेफिनिट जब देख लेंगे पूरा, तो डेफिनिट एक बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। नेक्स्ट वीडियो से हमारा डेफिनिट आएगा, सभी लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। और हम एक साथ अब एक डेफिनिट और साथ में 3D कोऑर्डिनेट भी डाल देना चाह रहे हैं। तो डेफिनिट और 3D हम दोनों एक साथ लेके चलेंगे, या फिर अगर आप पहले सिर्फ कैलकुलस देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास कैलकुलस से मात्र 3 टॉपिक बचा रह गया है, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया ऑफ कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे देख लें। और इन तीनों में के साथ साथ में अगर आप चाहते हैं कि हम 3D कोऑर्डिनेट भी बढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के भेज देंगे कि सर 3D भी शुरू कर दें। तो हम एक तरफ हम कैलकुलस पढ़ाते रह जाएंगे और एक तरफ से हम 3D कोऑर्डिनेट पढ़ाते रह जाएंगे, और उसके बाद हमारे पास कोई टॉपिक नहीं बचेगा, क्योंकि फंक्शन में हमारे पास मात्र एक ही टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी का वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी पहले से है। ऐसे फिर इस बार हम बना कर नया रूप से डालेंगे, ऐसे पहले वाला है, लेकिन आप लोग चाहें तो पढ़ें, नहीं तो फिर से हम न्यू वीडियो प्रोबेबिलिटी का डालेंगे और हमारा सारा खत्म है उसके बाद। ठीक है, तो इतना वेक्टर आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं। वेक्टर में बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ट्राई करें पढ़ने का। यदि उसको ना समझ में आएगा तो हम बनवा देंगे, वरना कोशिश करें वेक्टर बनाने का। देखिए हमारे पास अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं, तो मेन रूप में हमारे पास है
डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया ऑफ कर्व एंड डिफरेंट इंटीग्रेशन, यह 3 टॉपिक। इसके बाद हमारा 3D कोऑर्डिनेट में भी पूरा नहीं कुछ ही पढ़ना है, जो कि हमने डिस्कस कर दिया था जब सिलेबस हमारा चेंज हुआ था। उसके बाद फंक्शन में हमारे पास एक ही एक्सरसाइज पढ़ना है, वो भी हमने बता दिया था कौन सा पढ़ना है। बाइनरी ऑपरेशन हमारे सिलेबस में है नहीं, रिलेशन का एक एक्सरसाइज और एक एक्सरसाइज फंक्शन है, दोनों छोटे छोटे चीज़ हैं, दो दो एक दिन में ख़त्म हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट में डला हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। फिर जितना प्रोबेबिलिटी पढ़ना है आप देख लें कि बेस थ्योरम तक ही पढ़ना है, और बेस थ्योरम तक हमारे पास प्लेलिस्ट में रखा हुआ है। तो उसके बाद भी फिर हम इस बार डालेंगे, लेकिन उसको लास्ट में डालेंगे क्योंकि हमें पहले से मौजूद है। तो अभी सबसे पहले हम लोग ये जो 3 चीज़ है कैलकुलस का, इसको पढ़ेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि इसके बाद हम डालें 3D तो ठीक है, और साथ में डालें तो 3 दिन हम इसको डालेंगे और 3 दिन वो डाला करेंगे। तो जिसको जिसको दिक्कत होगी, जिसको ज़रूरत है, वो हमें बोल देंगे कि सर इसको भी आप 3D को भी डाला करें, ठीक है। और भी कोई सजेशन करना चाहते हैं तो सजेशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।